हेलो बच्चों, आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 12 में चैप्टर 7 इंटीग्रल का पार्ट 12। तो फर्स्ट से लेकर 11 तक के पार्ट जिन बच्चे ना देखें उनको देखें। प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन काफी है। 7.6 तक के सॉल्यूशन सभी किए हुए हैं। आज 7.7 को डिस्कस करेंगे बच्चों। तो इसमें 7.7 में जो स्पेशल टाइप के कुछ इंटीग्रल्स हैं, जैसे यहाँ पे देखो दिया हुआ इस टाइप के अगर आ जाए इंटीग्रल्स ऑफ सम मोर टाइप्स, इस टाइप के अगर इंटीग्रल्स आ जाए तो उनके लिए क्या करना होगा। देखिए यहाँ पे जैसे कोई फर्स्ट वैल्यू ले लेते हैं तो किस टाइप होगा। जैसे ये वैल्यू है आपकी एक्स स्क्वायर है और वेरिएबल है कोई एक्स के फॉर्म में, और सेकंड ए स्क्वायर है। ए स्क्वायर में कोई कांस्टेंट वैल्यू है और इसके रिस्पेक्ट में आ जाए और रूट के अंदर वैल्यू है। सेम इसमें भी देखिए, इसमें एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर रूट के अंदर, यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर रूट के अंदर, और यहाँ पे जब कांस्टेंट वैल्यू आगे आ जाए यानी रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इस टाइप के अगर इंटीग्रेट करने वाले तो कैसे करेंगे। देखिए तो फर्स्ट वैल्यू लेते हैं यहाँ पे सॉल्यूशन में, ये ले लें आई इंटीग्रल ऑफ रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डीएक्स का, इस टाइप ले लें। तो यहाँ पे चलिए इसके टिपिकल टाइप की वैल्यू है, तो यहाँ पे क्या करना है, इसमें जो है डीएक्स इसमें मल्टीप्लाई कर ले 1 से। अब इसको पार्ट के अकॉर्डिंग, जैसे इंटीग्रल बाय पार्ट्स, तो पार्ट्स के अकॉर्डिंग कर लेंगे। तो दो एलिमेंट हो गए, फर्स्ट एलिमेंट इसको मान लें और सॉरी सेकंड एलिमेंट इसको मान लें, और जो है इसको फर्स्ट एलिमेंट मान लें, इसको फर्स्ट एलिमेंट और ये सेकंड एलिमेंट इस तरह से मान लें ताकि जो है इस वैल्यू को इंटीग्रेट कर सकें। और यहाँ पर ये इंटीग्रेट होगा तो ये वैल्यू जाएगी फर्स्ट एलिमेंट यानी रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड एलिमेंट माइनस इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट एलिमेंट और इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड एलिमेंट, ये बाय पार्ट के अकॉर्डिंग फर्स्ट एलिमेंट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड डीएक्स। तो पार्ट के अकॉर्डिंग जैसे पार्ट की प्रॉपर्टी होती है, तो ये वैल्यू लिखी है तो ऐसे आएगा रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इनटू इंटीग्रेशन ऑफ 1 यानी x माइनस इंटीग्रेशन ऑफ दिस वैल्यू को डिफरेंशिएट करेंगे। देखिए तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर की पावर माइनस 1/2। ये देखिए 1/2 था, ये तो पावर 1/2 होती है और माइनस 1 ये लग जाएगा, और सिर्फ यहाँ पे भी नीचे जाएगा 1 इस तरह से इंटीग्रेट हो गया। और लास्ट में इसके अंदर वाली वैल्यू को भी डिफरेंशिएट करेंगे तो हो जाएगा 2x। देखिए 2x और ये वैल्यू हो गई, और 1/2 भी लगाएंगे यहाँ पे, इसका 1/2 भी हो गया 1/2 दिस वैल्यू और इंटीग्रेशन ऑफ 1/2 माइनस 1, और इसको जो है करेंगे तो ये हो जाएगा x dx दिस वैल्यू। देखिए ये हो गया, ऐसे रहेगा x इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस यहां पे देखिए 1/2 आ रहा है, इंटीग्रेशन आ रहा है 1/2, और ये वैल्यू होगी एक्स स्क्वायर, और ये वैल्यू देखिए माइनस होगी तो ये नीचे आ जाएगा रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डीएक्स। ये देखिए इस टाइप से हो जाएगा, और ये 2 भी है यहाँ पे, तो ये 2 से 2 कट जाएगा, और इसको हम लिख सकते हैं एक्स अंडर रूट में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। देखिए ये 1/2 माइनस 1 है, 1/2 माइनस 1 मींस माइनस 1/2, तो माइनस 1/2 तो रूट जो है वैल्यू नीचे आ जाएगी, रूट के फॉर्म में आएगी। अब ये वैल्यू जो आ गई माइनस इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डीएक्स के फॉर्म में आ गई। देखिए इससे आगे अब यहाँ पे नीचे देखिए वैल्यू है, अब इसको टी भी ले लेंगे तो यहाँ पे ऊपर एक्स स्क्वायर है, सिंगल एक्स होता तो टी ले सकते थे इसको। तो यहाँ पे करेंगे क्या, ऊपर वाली वैल्यू में माइनस के ए स्क्वायर सब्ट्रैक्ट कर दें और ए स्क्वायर ऐड कर दें, इस ए स्क्वायर ऐड सब्ट्रैक्ट कर दिया और ए स्क्वायर ऐड कर दिया, तब इसको कन्वर्ट करेंगे अलग अलग, रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस इसको अलग अलग कर लें, अलग अलग करें। देखिए एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन दिस वैल्यू रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ऐसे कर सकते हैं, और ये इसके साथ कर लें प्लस ए स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डीएक्स ऐसे कर सकते हैं। देखिए ये वैल्यू कट जाएगी, यहां से ये इसकी कट जाएगी तो ये रूट में वैल्यू आ जाएगी, ऐसे हो सकते हैं रूट में आ जाएगा क्योंकि रूट की वैल्यू सेम है, तो ये हो जाएगा एक्स रूट में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस इंटीग्रेशन ऑफ दिस वैल्यू यानी रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डीएक्स, और ये जो आएगा देखिए माइनस
ए स्क्वायर क्योंकि कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन रूट, ये रूट है रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डीएक्स, इस तरह से देखिए। अब ये क्योंकि वैल्यू सब आई की वैल्यू आ रही थी, देखिए टोटल आई की वैल्यू आ रही। अब ये देखिए वैल्यू स्कीम है जिससे स्टार्ट किया था, जो स्टार्ट किया था ये वैल्यू फिर आगे को देखिए, ये वैल्यू जो हो जाएगी ये आई हो जाएगी, इसको बोल सकते हैं आई इज इक्वल टू एक्स रूट में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और इसको लिख सकते हैं आई माइनस दिस वैल्यू ए स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डीएक्स, देखिए ये वैल्यू, और ये आई इसमें आ जाके यहाँ ऐड हो जाएगा, यानी हो जाएगा 2i बराबर एक्स रूट में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और माइनस ए स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डीएक्स, देखिए ये 2 नीचे ले लेंगे तो वैल्यू देखिए क्या आएगी, ये वाला 2 सबसे ज्यादा नीचे आ जाएगा, यानी i बराबर आ गया, i बराबर आ गया x अपॉन 2 रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2, और इस वैल्यू को इंटीग्रेट करेंगे, देखिए इस वैल्यू को इंटीग्रेट करेंगे तो वैल्यू आएगी log x प्लस रूट में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी, तो ये जो सब निकल आएगा इस वैल्यू का टोटल इंटीग्रेशन होगा, देखिए इस तरह से, क्योंकि यहाँ पे देखिए जो आइडेंटिटी होती है, यहाँ पे आइडेंटिटी होती है इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डीएक्स को जो बोल सकते हैं हम log x प्लस रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी, ये आइडेंटिटी होती है, ये पढ़ा होगा, ये इसे एक्सरसाइज में कोई पढ़ा है 7.5 में, शायद ये 7.4 या 5 में 5 में शायद है, तो ये आइडेंटिटी यूज की गई है, तो 1 अपॉन रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर को हम log x प्लस रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर लिख सकते हैं, तो इस वैल्यू की जगह देखिए 1 अपॉन रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर की जगह हम ये लगा देंगे log x प्लस रूट अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये वैल्यू इसको लगा देंगे, तो ये वैल्यू जो है इस तरह से ऊपर सकते हैं ऐसे, तो यानी इसको इंटीग्रेट करने के लिए ये हाँ इस तरह से प्रोसेस करेंगे और इसका इंटीग्रेशन जो आएगा ये आएगा वैल्यू, तो सेम अगर ये वैल्यू आ जाए तो इसका इंटीग्रेशन देखिए क्या होगा, तो ये जगह इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंडली इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ये आ रहा है रूट में अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डीएक्स को इंटीग्रेट करेंगे तो इसकी वैल्यू जो आएगी सेम इस तरह से आएगी, यानी x अपॉन 2 रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और ये प्लस में क्योंकि ये प्लस में आएगा ए स्क्वायर अपॉन 2 log x प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी, तो ये आएगा इसकी वैल्यू सेकंड वाले की ये, और थर्ड वाले की अगर ये वैल्यू निकालेंगे तो इसका इंटीग्रेशन आएगा इंटीग्रेशन ऑफ रूट ए स्क्वायर, देखिए कितना आगे आ गया ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx, तो इसको हो जाएगा इससे भी सीधा से आएगा कि x अपॉन 2 रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस ए स्क्वायर अपॉन 2, अब यहाँ पे देखिए ये वी आई की ये वैल्यू रहेगी साइन इनवर्स के फॉर्म में, साइन इनवर्स x अपॉन a प्लस सी, तो ये होगा थर्ड वाले का इंटीग्रेशन, क्योंकि 1 अपॉन रूट ए स्क्वायर माइनस ए एक्स स्क्वायर होता है वो साइन इनवर्स x अपॉन a के इक्वल होता है, तो ये जो वैल्यू आएगी क्योंकि ये कांस्टेंट वैल्यू जब आगे आ जाएगी तो ये वैल्यू आएगी साइन इनवर्स के फॉर्म में आ जाएगी, तो इस तरह से सॉल्व करना, तो फर्स्ट का इंटीग्रेशन ये हुआ, सेकंड ये, थर्ड का ये, तो ये प्रोसेस नोट करें, इस प्रोसेस के अकॉर्डिंग ये इनका इंटीग्रेशन आप डायरेक्टली लगा सकते हैं, ये एक आइडेंटिटी बन गई, तो आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग हम डायरेक्ट वैल्यू पुट कर सकते हैं, तो नोट करें इसको इंटीग्रेट करना है रूट x 4 माइनस x स्क्वायर dx, इसको इंटीग्रेट करना है, देखिए तो इस वैल्यू को जो है सॉल्यूशन में देखिए सॉल्यूशन में, और ये हो गया i इज इक्वल टू रूट i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन को करना है इंटीग्रेशन ऑफ रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर डीएक्स, ये हो जाएगा i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ रूट में 4 को लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, देखिए माइनस एक्स स्क्वायर डीएक्स, ये a स्क्वायर हो गया, देखिए a ले लेंगे और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर क्या ले अकॉर्डिंग में, तो आइडेंटिटी जो हो रही है यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डीएक्स बराबर यहाँ पे ये x अपॉन 2 और रूट में a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स ए स्क्वायर अपॉन 2 और ये साइन इनवर्स x अपॉन a प्लस सी, ये आइडेंटिटी यूज करनी देखिए, क्योंकि देखिए इसको a मान ले, a की जगह 2 लगा दें, बाकी आइडेंटिटी यही बनेगी, जो भी आइडेंटिटी हमने शो की थी उसी के अकॉर्डिंग में लगा दें, तो ये वैल्यू जो रहेगी इंटीग्रेशन ऑफ दिस वैल्यू रहेगी x अपॉन 2 और रूट में a स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस 2 का स्क्वायर अपॉन 2
साइन इनवर्स x अपॉन 2 प्लस c देखिए तो ये जाएगा x अपॉन 2 और रूट में 4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4 अपॉन 2 साइन इनवर्स इससे काट सकते हो देखिए 2 से कट गया तो सीधे 2 लिखते हैं 2 साइन इनवर्स x अपॉन 2 प्लस c तो ये सॉल्यूशन आएगा क्योंकि 2 की पावर 2 है तो ये पावर से 2 कट जाएगा तो ये इस तरह से सिंपली आप आइडेंटिटी यूज कर सकते हैं डायरेक्ट आइडेंटिटी लगा सकते हैं यानी आइडेंटिटी बताएंगे किस तरह से आइडेंटिफिकेशन होता है इसका तो आप ये इसको लॉग प्रोसेस में लें डायरेक्ट इंटीग्रेशन यूज करिए डायरेक्ट आइडेंटिटी आप यूज कर सकते हैं आइडेंटिटी मगर शो करनी पड़ेगी आइडेंटिटी आप शो करिए इसकी वैल्यू जो ये होती है उसके अकॉर्डिंग में यहाँ वैल्यू को पुट करते हैं इसको प्रोसेस पूरे प्रोसेस में लाने का लॉन्ग जाने की होती है सीधे आइडेंटिटी यूज करें और बिना यूज किए शायद नहीं करेंगे बिना आइडेंटिटी आप यूज कीजिए सॉल्यूशन ना लगाएं आइडेंटिटी यूज करें और उसके अकॉर्डिंग में फिर सॉल्यूशन रूट में x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6 को इंटीग्रेट करना है तो देखिए सबसे पहले क्या करना है रूट के अंदर जो वैल्यू है उसको एक परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे और उसके बाद x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर के फॉर्म में क्योंकि सभी प्लस में लगा है तो ये x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर के फॉर्म में इस वैल्यू को कन्वर्ट कर सकते हैं बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर तो 10th क्लास में आप लोगों ने प्रोसेस पढ़ा होगा क्वाड्रेटिक इंटीग्रेशन में फैक्टराइजेशन बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर तो उसी प्रोसेस को यूज करना है यहां पे इसके एक परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे देखिए ये सॉल्यूशन में इसको ले लें i इंटीग्रेट क्यों नहीं करना है इंटीग्रेशन ऑफ रूट x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6 dx देखिए इस टाइप से ये हो जाएगा i इंटीग्रेशन ऑफ और रूट के अंदर ये देखिए x स्क्वायर और ये प्लस 4x और 6 को हम ब्रेक कर लेते हैं अगर तो 4 प्लस 2 लिख सकते हैं देखिए इस टाइप से और ये वैल्यू जाएगी इंटीग्रेशन ऑफ रूट ये हो गया x स्क्वायर देखिए x स्क्वायर का स्क्वायर है और प्लस 4x को लिख सकते हैं 2 into x into 2 ऐसे लिख सकते हैं देखिए 2 to the 4 x और ये 4 को लिख सकते हैं हम 2 का होल स्क्वायर और प्लस जो है ये 2 है इसको लिख सकते हैं रूट 2 का होल स्क्वायर dx देखिए इस तरह से लिख सकते हैं ये तो है x स्क्वायर 4x को लिख सकते हैं 2 into x into a यानी 2 into फर्स्ट वैल्यू a into सेकंड वैल्यू 2 है और 2 का स्क्वायर दिस वैल्यू प्लस ये a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab के फॉर्म में आ गया इसी को कंप्लीटिंग स्क्वायर बोलते हैं क्योंकि हमने 6 को ब्रेक कर दिया 4 प्लस 2 के फॉर्म में और 2 को हम लिख सकते हैं रूट 2 का स्क्वायर तो रूट 2 का स्क्वायर जो हो जाएगा 2 हो जाएगा तो ये वैल्यू जाएगी इंटीग्रेशन ऑफ यहां से पूरी वैल्यू यहां से देखिए यहां से ये जो आ रही है ये हो जाएगी x प्लस 2 का होल स्क्वायर और ये प्लस ये रूट 2 होल स्क्वायर और dx देखिए अब ये आइडेंटिटी आ गई x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर के फॉर्म में देखिए इसको पूरे को x माने इसको a माने क्योंकि कांस्टेंट वैल्यू तो यहां पे आइडेंटिटी यूज करेंगे तो आइडेंटिटी पहले जरूर शो करें आइडेंटिटी शो करें उसके बाद ही वैल्यू लगाएं ध्यान रखें बोर्ड के पेपर में आप बिना आइडेंटिटी यूज करे शो करेंगे तो नंबर कट सकते हैं चांस है कटने की और आइडेंटिटी शो करे चांस के मतलब कटे नहीं कटेगी समझ लीजिए और अगर आइडेंटिटी शो करते हैं तो आपको 100% नंबर मिलेंगे पूरे पूरे तो यहां पे देखिए इंटीग्रेशन ऑफ रूट x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर dx को आइडेंटिटी रूट शो करें इज इक्वल टू ये हो जाएगा देखिए x अपॉन 2 रूट में x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर और प्लस a स्क्वायर अपॉन 2 और log x प्लस रूट में x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस c तो आइडेंटिटी यूज करें बस यहाँ पे x की जगह x प्लस 2 लगा देना है और a की जगह रूट 2 लगा देना है इस पूरे को आइडेंटिटी लगा देना है तो ये वैल्यू होगी ये जाएगी x अपॉन 2 यानी x प्लस 2 अपॉन 2 और रूट में दिस वैल्यू यानी x प्लस 2 को होल स्क्वायर प्लस a स्क्वायर यानी 2 देखिए इसका स्क्वायर यानी 2 आएगा और प्लस a स्क्वायर यानी रूट 2 का स्क्वायर 2 अपॉन 2 और log x की जगह देखिए x प्लस 2 और ये प्लस रूट में x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर यानी पूरी ये वैल्यू यही आ जाएगी इसको लिखते हैं ये x स्क्वायर यानी x प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस रूट 2 का होल स्क्वायर प्लस c देखिए इस तरह से और सिंपलेस्ट फॉर्म लिखें ये हो जाएगा x प्लस 2 अपॉन 2 और रूट में ये इसको लिख सकते हैं देखिए ये वैल्यू इसको इसी फॉर्म में आएगी इसी फॉर्म में लिख सकते हैं क्योंकि इसी से आई वैल्यू तो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6 और ये वैल्यू कट गई देखिए तो हो जाएगा log दिस वैल्यू यानी x प्लस 2 और ये प्लस रूट में पूरी वैल्यू यही है यानी x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6 प्लस 6 ये जो आएगा सॉल्यूशन आएगा इस तरह से आइडेंटिटी यूज हो गए और उसके बाद वैल्यूज है x के अकॉर्डिंग और a के अकॉर्डिंग में वैल्यू को पुट करें सबसे पहले परफेक्ट स्क्वायर बनाएं उसके बाद आइडेंटिटी यूज करें और वैल्यू को शो कर दें वहां पे और सॉल्यूशन दिया जाएगा बहुत ही इजी सॉल्यूशंस है आराम से कर सकते हैं आपको क्वेश्चन आइडेंटिटी हुआ है
इंटीग्रेट करना है रूट 1 माइनस 4x माइनस एक्स स्क्वायर। थोड़ा डिफरेंट टाइप के वैल्यू जो डिफरेंट टाइप के उन्हीं क्वेश्चनों को लिया हुआ है और जो सेम टाइप के उनको आप सॉल्व कर सकते हैं। जैसे मैंने जो अभी बताया था थर्ड बताया था, फोर्थ उससे मिलता जुलता था, फिर तो डिफरेंट टाइप का है क्योंकि माइनस वैल्यू आ गई और देखिए एक्स स्क्वायर को पीछे कर दिया, कुछ इस तरह का दे दिया। अब इसमें भी वही कंडीशन वही है, इसको एक परफेक्ट स्क्वायर बनाना है और उसको जो है फिर एक्स स्क्वायर, क्योंकि माइनस है यहाँ पे, या तो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर के फॉर्म में आएगा या फिर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के फॉर्म में आएगा। तो ये ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के फॉर्म में आएगा। क्यों? क्योंकि एक्स स्क्वायर जो है पीछे दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर पीछे दिया हुआ है, तो ये जो सॉल्यूशन आने वाला है वो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के फॉर्म में आएगा। तो उसकी आइडेंटिटी आपको मालूम होनी चाहिए। तो सबसे पहले इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे, फिर देखते हैं कि आइडेंटिटी कैसे लगाएंगे यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे सॉल्यूशन में, तो ये i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ रूट में 1 माइनस 4x माइनस एक्स स्क्वायर गिवन है। देखिए तो इसके लिए परफेक्ट स्क्वायर बनाना है, तो i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ रूट, यहाँ पे देखिए 1 माइनस, इसमें से अगर माइनस कॉमन ले ले, देखिए इसमें से माइनस कॉमन ले ले तो अंदर बचेगा 4x, अब ये प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। देखिए इस तरह से कर सकते हैं, माइनस ले लिया, ब्रैकेट के अंदर वैल्यू ले ली, तो जो माइनस कॉमन लेने से दोनों वैल्यू प्लस की हो जाएगी, क्योंकि दोनों माइनस की, तो माइनस बनाने से दोनों वैल्यू प्लस हो जाएगी। अब इसमें एक परफेक्ट स्क्वायर बनाना है, तो कैसे बनाएंगे? देखिए ये इंटीग्रेशन ऑफ रूट 1 माइनस, और ये ब्रैकेट के अंदर ये देखिए इसको एक्स स्क्वायर आगे इससे दोनों प्लस किए तो आगे पीछे कर सकते हैं प्लस 4x। अब ये देखिए इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए क्या दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर प्लस 4x, 4x जो होता है 2 into 2 into x बोल सकते हैं, इसको इस तरह से लिख देखिए 4x को लिख सकते हैं 2 into x into 2, देखिए इस तरह लिख सकते हैं a स्क्वायर फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर प्लस 2 into फर्स्ट वैल्यू into सेकंड वैल्यू, यानी यहाँ 2 में जो है ये 2 तो होता ही होगा क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर में a plus b का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, तो a जो होता है फर्स्ट वैल्यू, यानी फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर प्लस 2 into फर्स्ट वैल्यू into सेकंड वैल्यू होती है, तो सेकंड वैल्यू यहाँ पे 2 है। अब यहाँ 2 तो है नहीं, तो क्या करेंगे इसमें 2 ऐड करेंगे और 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे ताकि इक्वेशन बैलेंस बनी रहे। तो उसमें 2 ऐड कर दिया, 2 का स्क्वायर ऐड कर दिया और उतना ही जो है सब्ट्रैक्ट कर दिया। देखिए ये वैल्यू इस टाइप से जितना ऐड किया उतना ही सब्ट्रैक्ट किया ताकि इक्वेशन जो है बैलेंस बनी रहे। तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ रूट 1 माइनस, और ब्रैकेट में देखिए यहां से यहां तक एक परफेक्ट स्क्वायर है, इसको बोल सकते हैं x प्लस 2 का होल स्क्वायर। देखिए और इसको जब बाहर करेंगे तो देखिए ब्रैकेट से बचेगा तो माइनस माइनस ये 2 का स्क्वायर यानी 4 हो जाएगा, इस तरह से कर सकते हैं। देखिए ये तो ये परफेक्ट स्क्वायर हो गया, और जैसे इसको ब्रैकेट से बाहर निकालेंगे क्योंकि देखिए ब्रैकेट के अंदर इसको ब्रैकेट से बाहर निकालेंगे तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 2 का स्क्वायर 4 होता है। देखिए तो ये वैल्यू मिलेगी, ये हो जाएगी इंटीग्रेशन ऑफ रूट के अंदर, अब देखिए 4 और 1 क्या हो गया 5 माइनस एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर dx, देखिए इस टाइप से आ गया। अब रूट 5 को हम लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ, इसको लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ रूट में 5 यानी रूट 5 का स्क्वायर, क्योंकि हमें ए स्क्वायर के फॉर्म में आना है, माइनस एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर dx, इस तरह से लिख सकते हैं। देखिए अब ये कांस्टेंट वैल्यू है, a के फॉर्म में आ गया a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के फॉर्म में आ गया, तो इसमें जो आइडेंटिटी यूज करनी है उसको यूज करें। तो आइडेंटिटी जो यूज होगी वो होगी इंटीग्रेशन ऑफ रूट में a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx इज इक्वल टू x अपॉन 2, और रूट में a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर अपॉन 2 साइन इनवर्स x अपॉन a प्लस c। तो ये आइडेंटिटी यूज होगी। देखिए माइनस a जब कांस्टेंट वैल्यू आ गया है तब ये साइन लग जाता है वहां पे, तो ये आइडेंटिटी बनेगी। तो बस यहाँ पे a की जगह हमें रूट 5 लेना है और x की जगह x प्लस 2 लेना है, तो वैल्यू पुट कर दें यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे हो जाएगा इंटीग्रेशन इसकी वैल्यू यानी x अपॉन 2 यानी x प्लस 2 अपॉन 2 और रूट में दिस वैल्यू यानी 5 और ये इसका स्क्वायर करेंगे 5 और माइनस एक्स स्क्वायर यानी माइनस एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर दिस वैल्यू और प्लस ए स्क्वायर यानी 5 अपॉन 2 ए स्क्वायर इसका स्क्वायर कर दें तो 5 अपॉन 2 साइन इनवर्स x यानी x प्लस 2 अपॉन a यानी रूट 5 प्लस c, और इसको सिंपलीफाई करके लिख सकते हैं, यानी वैल्यू आ गई है x प्लस 2 अपॉन 2 और रूट में ये वैल्यू पूरी जो इसी देखिए, तो इसकी जगह हम पूरी वैल्यू लगा सकते हैं। ये वैल्यू ये जाएगा 1 माइनस 4x माइनस एक्स स्क्वायर दिस वैल्यू और ये प्लस 5 अपॉन 2
साइन इनवर्स, और यहाँ पे x की जगह यानी x प्लस 2/√5 प्लस 3। तो ये सॉल्यूशन आ जाएगा इस तरह से। बस यहाँ पे परफेक्ट स्क्वायर बनाना है, परफेक्ट पहले तो परफेक्ट स्क्वायर बनाना है। परफेक्ट स्क्वायर बनाने के बाद फिर आइडेंटिटी कौन सी यूज होनी है अपनी, तो आइडेंटिटी आप शो कर देंगे, उसके बाद जो है और x और a या जो भी कांस्टेंट वैल्यू और वेरिएबल के अकॉर्डिंग में वैल्यू पुट कर देंगे और सॉल्यूशन ये आ जाएगा। ये हो रहा है, तो इसको भी सेम वही प्रोसेस वही है कि परफेक्ट स्क्वायर बनाना है और उसके बाद सॉल्यूशन निकालना है। तो बस यहाँ सॉल्यूशन में I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ √1 प्लस 3x माइनस x स्क्वायर dx। देखिए तो बस यहाँ पे परफेक्ट स्क्वायर बनाना है, तो इंटीग्रेशन ऑफ रूट में, अब यहाँ पे देखिए इसको सेम वही है, x स्क्वायर पीछे दिए हुए, तो यहाँ पे इसमें से कॉमन ले लेते हैं, तो 1 और माइनस अगर कॉमन ले ले तो ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 3x हो जाएगा dx। देखिए इस तरह से हो, यहाँ से माइनस कॉमन ले दोनों में से, तो माइनस कॉमन लेंगे तो ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया। इस तरह से माइनस कॉमन ले सकते क्योंकि x स्क्वायर पीछे दिए हुए, तो माइनस कॉमन लेके इस फॉर्म में ले ले। अब इसको पीछे वाले को परफेक्ट स्क्वायर बनाना है, तो ये वैल्यू देगी इंटीग्रेशन ऑफ √1 माइनस, अब ये देखिए x स्क्वायर, अब यहाँ पे देखिए 2 नहीं है यहाँ पे, क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए जैसे a प्लस बी है, यहाँ पे क्योंकि माइनस दिया हुआ है तो a माइनस बी की आइडेंटिटी लगेगी, तो a माइनस बी जैसे यहाँ पे देखिए आइडेंटिटी करते हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है। तो यहाँ देखिए 2 होना चाहिए, अब यहाँ 2 नहीं है तो क्या करेंगे, 2 जहां नहीं है तो फिर मल्टीप्लाई और डिवाइड कर सकते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे वैल्यू लगा देंगे -2/2 इंटू 3 इंटू x, ऐसे लिख सकते हैं। देखिए इसको आगे पीछे कर दें, x को आगे ले लें और 3 पीछे कर दें, ये आगे वैल्यू देखिए इस तरह से कर सकते हैं इसमें, और ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ √1 माइनस, और ये x स्क्वायर देखिए है, और -2 देखिए फर्स्ट वैल्यू 2 इंटू फर्स्ट वैल्यू, देखिए 2 इंटू फर्स्ट वैल्यू इंटू सेकंड वैल्यू होगी, तो 2 इंटू फर्स्ट वैल्यू देखिए क्या है x है, और बची हुई वैल्यू जो होगी सेकंड वैल्यू यानी 3/2 जो है, 3/2 जो यहाँ पे आ रहा है वो सेकंड वैल्यू है, तो यहाँ पे कर सकते हैं इंटू 3/2, देखिए ये सेकंड वैल्यू होगी। अब ये वैल्यू आगे देंगे तो इसी का स्क्वायर जो है ऐड कर देंगे, यानी 3/2 का स्क्वायर ऐड कर दिया और 3/2 का स्क्वायर सब्सट्रैक्ट कर दिया इस ब्रैकेट में, और ये इस तरह से देखिए सेम वही है प्रोसेस जो परफेक्ट स्क्वायर बनाते थे 10th क्लास में, सेम वही प्रोसेस है, उसको ध्यान करें। 2 साल पहले आपने परफेक्ट स्क्वायर बनाए होंगे, को बनाए हुए 10th क्लास में क्वांटिफिकेशन में, तो बस सेम प्रोसेस उसी को यूज करना है यहाँ पे। तो ये हो जाएगा रूट में 1 माइनस, अब यहां से देखिए ये पूरा एक परफेक्ट स्क्वायर बना, यहां से आ रहा है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab के फॉर्म में आ गया। देखिए तो इसको हम लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर। अब देखिए यहां इस ब्रैकेट से इस ब्रैकेट इसको वैल्यू बढ़ाएंगे तो ये माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, और इसका स्क्वायर करते तो 9/4 dx, देखिए इस तरह से लिख सकते हैं, और ये वैल्यू होगी इंटीग्रेशन ऑफ रूट के अंदर। अब ये दोनों देखिए ऐड हो जाएगा, तो ये जाएगा 1 प्लस 9/4 एक साथ आ गया, और ये अलग आ जाएगा माइनस x माइनस 3/2 को होल स्क्वायर dx, ऐसे कर सकते हैं। देखिए अब ये a स्क्वायर आ गया, a स्क्वायर के फॉर्म में रहेगी क्योंकि स्क्वायर भी नहीं लगा है, इसको पहले सिंपलीफाई करेंगे, और ये x स्क्वायर के फॉर्म में ऑलरेडी आ चुका है, तो ये वैल्यू लेंगे इंटीग्रेशन ऑफ रूट में, इसको ऐसे सिंपलीफाई करें तो 4 एलसीएम ले लिया, और 4 प्लस 9 ये वैल्यू आ गई, और माइनस रूट में x माइनस 3/2 का दिस वैल्यू देखिए। अब इसको सिंपलीफाई करें तो ये 13/4 आ रहा है, तो इस वैल्यू को हम लिख सकते हैं, इस वैल्यू को लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ रूट के अंदर, देखिए 13/4 आ रहा है, 13/4 को लिखते हैं √30/2 का होल स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं। देखिए 13 आ रहा है तो 13/4 यानी √30/2 का होल स्क्वायर कर सकते हैं, और माइनस ये वैल्यू ऐसी है माइनस x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर dx। अब ये देखिए आ गया, ये a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर के फॉर्म में आ गया। अब यहाँ पे आइडेंटिटी यूज करते हैं, तो आइडेंटिटी कौन सी यूज कर रहे हैं, देखिए आइडेंटिटी जो लगेगी आइडेंटिफिकेशन ऑफ रूट a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर dx बराबर x/a रूट a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर और प्लस a स्क्वायर 2 साइन इनवर्स x/a प्लस c। तो ये आइडेंटिटी जरूर शो करें, जितनी बार लगाए उतनी बार आइडेंटिटी जरूर यूज करें। तो ये वैल्यू जाएगी, हमें a की जगह √13/2 लेना है और x की जगह x माइनस 3/2 वैल्यू लेनी, तो ये वैल्यू आएगी x/2 यानी x माइनस 3/2 देखिए, और रूट में
ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये पूरी वैल्यू यानी रूट 13/2 का होल स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 3/2 का होल स्क्वायर और प्लस ए स्क्वायर यानी ये वैल्यू है, इसका स्क्वायर करना है तो 13/4 रहेगा, 13/4 और नीचे 2 और है ये, और ये साइन इनवर्स एक्स ये वैल्यू है यानी एक्स माइनस 3/2 अपॉन ए जो है ये है रूट 13/2 प्लस सी। देखिए इस साइड से वैल्यू पुट करनी है, जो एक्स आ रहा है या कोई कोफिशिएंट ए आ रहा है उसके अकॉर्डिंग में, तो ये वैल्यू जो होगी यहां शो कर रहा है देखिए, तो ये वैल्यू होगी इसका ऐसे ले लें तो जाएगा 2x - 3 और ये 2 नीचे आएगा यानी 4 हो जाएगा, ये इस तरह से कर सकते हैं। और रूट में ये वैल्यू जो हमने निकाली है इसी से निकाली है, तो ये पूरी वैल्यू लगा सकते हैं 1 + 3x - x² ले सकते हैं, क्योंकि ये वैल्यू से इसी से निकाली हुई है, और प्लस ये हो जाएगा 13/8 साइन इनवर्स, और इसका भी एलसीएम ले लेंगे तो हो जाएगा 2x - 3 और ये नीचे आएगा इसका देखिए 2 आ जाएगा, और नीचे वाला जो है रेसिप्रोकल हो जाएगा यानी 2/√13 हो जाएगा, ठीक है 2 से 2 कट गया देखिए, और ये वैल्यू हो जाएगी 2x - 3/4 रूट में 1 + 3x - x² प्लस 13/8 साइन इनवर्स और ब्रैकेट में 2x - 3/√13 प्लस c। तो ये जो है सॉल्यूशन इस तरह से करना है, ये सॉल्यूशन आ जाएगा। तो बस वही कंडीशन वही है, परफेक्ट स्क्वायर बनाना है। अब ये a² - x² के फॉर्म में आएगा, क्योंकि x जो है पीछे x² पीछे है, तो a² - x² के फॉर्म में आएगा। तो कैसे आएगा, तो सबसे पहले इसमें परफेक्ट स्क्वायर बनाए, परफेक्ट स्क्वायर बना के सिंपलीफाई करें, देखिए ये कॉलम ले लें और ये परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए इसको रूट के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे इसका जस्ट काइंडली इज ए प्राइम नंबर, इसका स्क्वायर रूट नहीं निकाल सकते तो आप √13 का स्क्वायर कर सकते हैं, और 4 तो 2 का स्क्वायर होता है तो 2 रख सकते हैं, 2 का स्क्वायर। तो ये करके जो आइडेंटिटी यूज करनी है उसको करके और सिंपलीफाई करें, और जो है सॉल्यूशन लास्ट में जहां वैल्यू पुट की है जैसे जैसे वैल्यू x और a की उसको पुट कर दें।